हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स विद सिस्टिमा। तो गाइस, ये व्लॉग आपका है नेक्स्ट, मतलब जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसके अगले दिन का, मतलब कि संडे का है। तो ये वाला थोड़ा सा व्लॉग लेट हो रहा है और ये दोपहर का टाइम है। जीजू सुबह में चले गए थे, उनका एग्ज़ाम था जिसलिए वो लोग बनारस आए थे। तो एग्ज़ाम वगैरह सुबह में दे के आ गए हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ छोड़ आए थे उनको, फिर अपने आप ही आ गए हैं यहाँ पे। और दोपहर का टाइम है और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, छुट्टी ले रखी थी। तो बस यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे सब लोग। तो यहाँ पे मैंने और दीदी ने निकाल के दे दिया था सबको खाना। मतलब जीजू और ये खा रहे थे, बच्चे खा रहे थे, बाकी मेरा और दीदी का उसके बाद हम लोग निकाल ही रहे थे, ताकि मतलब हम लोगों ने दे दिया था और अपना भी साथ में लेके आ ही रहे थे। तो बस गाइज़, यहाँ पे खाना वाना खा लिए थे और मतलब पेपर था आज, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं था, करीब 3 बज गए थे खाना खाते खाते। और उसके बाद ये वाला शाम का है। तो हम लोग शाम को गए थे करीब 6 बजे, यहाँ से घर से निकल गए थे 5:30-6 बजे। तो दीदी लोगों को करना था विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए। तो सुबह में तो मतलब टाइम नहीं था, और शाम को हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं वहाँ पे। बट इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी बाहर तक, तो हम लोगों ने फिर वहाँ नहीं गए, बच्चे भी थे साथ में, तो 2-3 घंटे लग जाते। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग फिर आ गए थे वहाँ से वापस, और गदौलिया चौराहे पे हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे दीदी ने थोड़ा बहुत अपना ख़रीदारी, जो भी सामान वामान ख़रीदना था वो लिया। और बस यहाँ पे हम लोग टहल लिए थे, घूम लिए थे, और उसके बाद हम लोग मतलब चले गए थे घर। और ये गदौलिया हम लोगों के घर से दूर पड़ता है, तो वहाँ आने जाने में भी टाइम लगता है। तो मंदिर के दर्शन तो नहीं हो पाए थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने बोला था कि दीदी लोगों से कि नेक्स्ट डे मंडे है, तो मंडे को इन लोगों को शाम तक जाना भी था। बट सुबह सुबह करीब 3 से 4 बजे करीब मंदिर हम लोग बोले थे कि तुम लोग चले जाना, तो दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम तो पॉसिबल था ही नहीं, कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो बस यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि अब कहाँ चलते हैं, क्योंकि अब टाइम तो था नहीं कहीं और जाने का। और बाकी 80 घाट या कहीं पे भी सब जगह तो यहाँ पे पानी गंगा जी का भरा हुआ है, तो वहाँ पे जाने लायक है नहीं। तो अभी हम लोग गदौलिया चौराहे पे ही खड़े थे। तो और मेरे हस्बैंड और जीजू गए थे पान लेने के लिए। तो दीदी बोली थी कि पान खाएंगे यहाँ का, बनारस का, तो वही ले रहे थे। तो खैर, पान भी मैंने भी काफ़ी टाइम बाद खाया है। जब मैं यहाँ बनारस में आई थी स्टार्टिंग में, तब ज़्यादा पान खाया था, मतलब तब नया नया था। उसके बाद तो इतना नहीं, फिर पान खाने का मन नहीं करता था। तो अभी काफ़ी टाइम बाद आज मतलब पान खाया था। लाइए पान खाएं, लाइए पान खाएं। लाओ पान खाए, पान पान लाइए, पान कुछ निकालो। ये पकड़ो जरा, ये पकड़ो जरा, ये कृषा को भी खानी है। अच्छा, ये पूरा ऐसे ये वाले और गाइस, यहाँ पे पान हम लोगों का आ गया था, तो पान हम लोगों ने खा लिया था। लेकिन काफ़ी बड़ा, मतलब उसमें इतना ज़्यादा सब भरा रहता है कि काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब मुंह चलता ही नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब पूरा मुंह भर जाता है। ऐसे नॉर्मल पान खाएंगे तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं पड़ी होती हैं। तो ये खासियत तो है बनारस का पान, जो है अच्छा तो रहता है। तो किसने किसने खाया है बनारस का पान, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसको किसको अच्छा लगता है, क्योंकि हर जगह वैसा पान नहीं मिलता है। तो बस गाइज़, यहाँ पे हम लोग थे, और हम लोग फिर ज़्यादा देर नहीं रुके थे, और कुछ खाया नहीं था। गोलगप्पे वगैरह हम लोगों ने खाए थे, और कुछ नहीं खाया था, क्योंकि बाहर के खाने का भी मन नहीं था किसी का। और कृषा के थोड़ी सी तबीयत में ठीक लग रही थी, उसको पेट में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से हम लोग फिर जल्दी जल्दी और गए। और बच्चे भी थोड़ी देर में ही भीड़ में परेशान हो जाते हैं। और गाइज़, यहाँ पे हम लोग वहीं पे रुक गए थे, आगे मतलब गए तो गोलगप्पे हम लोगों ने खाए थे। मैंने और दीदी ने गोलगप्पे खाए थे, और बच्चों ने आइसक्रीम, और जीजू और हस्बैंड ने खाए थे शायद चाट खाई थी। तो हम लोगों ने बस यही गोलगप्पे खाए थे। और बस वहाँ से अब हम लोग निकल लिए थे। थोड़ी दूर पैदल ही चलना पड़ता है, क्योंकि मंदिर की तरफ जाने में
गाड़ियाँ नहीं जा सकती तो पैदल जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऑटो के लिए। तो बस, और यहाँ पे ये बबल्स वगैरह शिवाय ने और युवानी ने लिए थे, तो बस वही वो बोल रही थी यहाँ पे करने के लिए, बट यहाँ पे रोड थी तो इस वजह से नहीं कर सकते। तो हम लोग बोले थे कि घर में करेंगे चल के आराम से। और हम लोग आ गए थे करीब 9 बजे हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि कृषा की भी तबीयत नहीं ठीक थी तो उसको भी पेन हो रहा था, इस वजह से हम लोग जल्दी फिर निकल लिए थे। और वहाँ पे फिर कुछ था भी नहीं, रुकने का कोई मतलब नहीं था। तो बस अब यहाँ पे आगे हम लोगों को ऑटो मिल गई थी, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और रात में फिर खिचड़ी वगैरह हम लोगों ने खा ली थी और सो गए थे गाइस। और ये मॉर्निंग का टाइम है मंडे का। तो मंडे का ये तो बाद का है। शिवाय स्कूल चला गया था और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, और जीजू और दीदी सुबह मेरे हस्बैंड छोड़ाए थे मंदिर, तो ये लोग दर्शन करके आ चुके थे। ये लोग आ गए थे 7 बजे करीब। और बस अभी बैठे थे। और आज बस इन लोगों को जाना था, करीब 2 बजे निकलना था, 4 बजे की ट्रेन थी। तो यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके अभी आ रही हूँ। और वैसे भी कोई होता है घर में तो बात करते रहते हैं तो टाइम पता नहीं चलता है। और करीब 10 बज गए थे, मेरी पूजा हुई थी। और बस पूजा वूजा करने के बाद मैंने और दीदी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और बाकी मैंने अपने हस्बैंड को जब ब्रेकफास्ट सुबह दिया था तब जीजू को भी दे दिया था, बच्चों को भी दे दिया था, सबने कर लिया था, मतलब कृषा ने भी कर लिया था। मैं और दीदी बचे थे, तो दीदी बोली थी कि साथ में ही करेंगे। तो बस हम लोग सारा मतलब काम भी चलता रहता था और बात भी करते रहते थे। जब तक हम लोग जगते रहते थे तब तक बात ही करते रह रहे थे। तो जीजू बोल रहे थे कि अगर तुम लोगों को सोना ना हो तो तुम लोग तभी भी बात करते रहोगे। और गाइस यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे थे, शिवाय तो स्कूल में था। तो शिवाय आ गया था 12 बजे, बीच का वीडियो नहीं था क्योंकि टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और यहाँ पे दीदी लोग तैयार थे, लोग जाने के लिए, कैब आने वाली थी। तो बस यहाँ पे सब लोग तैयार हो चुके थे और शिवाय ने एकदम रोना धोना मचा रखा था कि मैं भी जाऊँगा। तो बस, और यही होता है अक्सर शिवाय का, मतलब बच्चों का होता ही है कि कोई भी घर पे आता है तो फिर यही हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोग रेडी थे और मेरे हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे, तो वो सुबह ही मिले थे। और यहाँ पे भाभी भी आ गई थी। और ये कृषा का तो एज़ यूजुअल जैसे ही रहता है मुंह छुपाने का, तो यही रहता है, ये सारे वीडियो में यही कर देती है। तो बस गाइज़ ऐसे ही है कि यहाँ पे जब कोई जाता है आता है तो अच्छा लगता है, पर जाता है तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और गाइज़ यहाँ पे आ चुकी थी कैब, करीब 2 से 2:15 हो रहा था। खाना वाना सबने खा लिया था, पूरा सब फैला था किचन विचन। मैंने कहा बाद में ही करूँगी, अब जब सब चले जाएंगे तब, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। नाश्ता खाना सब हो गया था। उसके बाद यहाँ पे शिवाय को देखिए एकदम बैग वैग टांग के जा रहा था कि मैं भी जाऊँगा, अपना बैग उठा के ले आया था। और बस अच्छा नहीं लग रहा था इस टाइम। तो बस यहाँ पे जाने की तैयारी हो चुकी थी और दीदी चली भी गई थी। और शिवाय ने इतना ज़्यादा फिर बाद में, मतलब वो रात तक एकदम चुप हुआ ही नहीं। तो बस यही है। फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ी देर मैंने बोला कि भाभी से कि थोड़ी देर बैठो नीचे, बात करते हैं, उसके बाद जाना, काम हम बाद में करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए शिवाय एकदम मतलब इतना ज़्यादा रो रहा था। और रो के खाना वाना तो मैंने पहले ही खिला दिया था, और फिर यहाँ पे सुला दिया था मैंने उसको कि सो जाएगा तो उठेगा तो सही हो जाएगा। बट गाइस शाम को जब वो उठा है सो के, तो अभी उसका ये हाल है, बार बार दीदी को, कृषा दीदी को याद कर रहा था और रो रहा था। फिर से ऐसे ही बार बार गाता रहता है उसमें।